और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। चिकित्सा विभाग की भर्तियों में देरी पर फूटा आक्रोश। झाराना स्थित शीफू के बाहर अभ्यर्थियों ने मुख्य गेट को बंद किया है। आपको जानकारी दे दें कि धरना स्थल के बाहर ही रोक ली गई है प्रशासनिक अधिकारी, कार्मिकों की गाड़ियां। ये तस्वीर जरा आप देख लीजिए। ये वो तस्वीर है जिसमें आप समझ पा रहे होंगे कि कितना आक्रोश, कितना रोष नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जो धरना स्थल है उसके बाहर ही प्रशासनिक अधिकारी और कार्मिकों की गाड़ी को यहां पर रोक लिया गया। बेरोजगार अभ्यर्थी गेट के बाहर नारेबाजी करके प्रदर्शन कर रही हैं, अपना विरोध यहां पर जता रही हैं। भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग की जा रही है और 23 दिन से धरना जारी है। दरअसल कुल 8 कैडर में मेडिकल में भर्तियां निकाली गई थी। फार्मिस्ट को छोड़कर सभी कैडर की जारी हो चुकी है प्रोविजन लिस्ट। नर्सिंग ऑफिसर की 8,750, तो वहीं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की 4,847, फार्मिस्ट की 3,067, सहायक रेडियोग्राफर की 1,178, लैब टेक्नीशियन की 2,190 पदों पर हो रही भर्ती। इसके साथ ही ईसीजी टेक्नीशियन की 246, डेंटल टेक्नीशियन की 151 और नेत्र सहायक की 117 पदों पर प्रक्रियाधीन है चिकित्सा विभाग में भर्ती। और इसी के साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, देखिए अगर बात करें चिकित्सा विभाग की तो भर्तियों में देरी और इन देरियों के चलते हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से अभ्यर्थियों के अंदर गुस्सा है, विरोध यहां पर जताया जा रहा है। आपके पास क्या है जानकारी विकास? देखिए, शीफू के बाहर 23 दिन से लगातार धरना जारी है और धरना जो जारी है इसी बात को लेकर के कि प्रक्रियाधीन भर्तियां जो है उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, इसी बात को लेकर के अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और उसी के तहत आज उनका आक्रोश जो है वो फूटा जब उन्होंने जो शीफू का मुख्य गेट है उसको बंद कर दिया और अंदर जो अधिकारी और कर्मचारियों का प्रवेश जो है उसको बंद कर दिया। अधिकारियों को दूसरे रास्ते जाना पड़ा, लेकिन जो प्रदर्शनकारी है वो जबरदस्त तरीके से मुख्य गेट जो है उसको बंद करके नारेबाजी कर रहे हैं इस वक्त और वहां पे विरोध जता रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के देखिए, भर्तियां जो है वो चिकित्सा विभाग की पहली प्राथमिकता है। इसी को लेकर के खुद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो और एसडीएम सुब्रत सिंह दोनों लगातार इस चीज की मॉनिटरिंग कर रही है, क्योंकि इसमें टेक्निकल पेज फंसा पड़ा है। जो अभ्यर्थी बाहर से डिग्री लेके आए हैं उनका सत्यापन करना जरूरी है और उनका कहना यही है कि इस भर्ती में ज्यादा जल्दबाजी भर्ती पूरी की जाएगी, ये उन्होंने आश्वस्त कर दिया। लेकिन उनका कि इससे ज्यादा जल्दबाजी की जाएगी तो ये कोर्ट में फंस सकती है और कोई विवादित डॉक्यूमेंट अगर वेरीफाई हो गया तो उससे आगे दिक्कतें पैदा हो सकती है। तो ऐसे में विभाग भी फूक के कदम रख रहा है, लेकिन साथ में अभ्यर्थी है उनका सब्र का बांध टूटता जा रहा है, क्योंकि लंबा समय हो गया इस भर्ती को, लेकिन अभी तक पूरी भर्ती नहीं हो पा रही। 8 कैडरों की भर्ती है जिसमें कि 7 कैडर में प्रोविजनल लिस्ट जारी हो चुकी है, फाइनल लिस्ट का उनको इंतजार है। जी बिल्कुल विकास, और देखिए सत्यापन करना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर अभी आपने कहा कि चिकित्सा विभाग की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है, आश्वासन भी यहाँ पर दिया गया, तो जिस तरह से आपने कहा कि आश्वासन दिया गया है, कितने दिनों का समय यहाँ पर दिया गया है? क्या कोई समय सीमा यहाँ पर निर्धारित हुई है? क्योंकि जो अभ्यर्थी है उनका सब्र का बांध यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, इसमें आश्वासन ये किया गया है कि जो भर्तियां जिनमें पद कम है उन पदों की जल्दी से जल्द उनका वेरिफिकेशन करके उनका नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाए और जिनमें पद ज्यादा है उनकी प्रक्रिया को पूरी तरह से नियमानुसार करके उनकी भर्ती की जाए। तो इसमें थोड़ा बहुत समय लगेगा, लेकिन संभवतः 15 दिन के अंदर ये भर्ती की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल। और देखिए विकास, यहाँ पर आश्वासन अगर दे दिया गया है तो अब आखिर क्यों इस धरने को खत्म नहीं किया जा रहा? और देखिए आगे भी हम जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी विकास से, लेकिन आपको बड़ी जानकारी दे दें कि पिछले 23 दिनों से धरना जारी है। हालांकि चिकित्सा मंत्री की तरफ से आश्वासन यहां पर दिया गया है, लेकिन अभ्यर्थियों का सब्र का बांध टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग यहां पर उठाई जा रही है। हालांकि आपको जानकारी दे दें कि पूरा जो मामला है वो टेक्निकल पेज की वजह से फंसा हुआ नजर आ रहा है और कुल 8 कैडर में भर्तियां निकाली गई थी। आपको बता दें कि फार्मिस्ट को छोड़कर सभी कैडर की जो प्रोविजन लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। तो ऐसे में जो ये अभ्यर्थी है इनका गुस्सा फिलहाल फूट पड़ा है, आक्रोश यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है और धरना स्थल के बाहर ही प्रशासनिक अधिकारियों की, कार्मिकों की गाड़ियों को रोक लिया गया। बेरोजगार अभ्यर्थी गेट के बाहर है और बाहर से नारेबाजी की जा रही है, यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और देखिए किस तरह से जमकर नारेबाजी यहाँ पर हो रही है।